इस क्लासेस में और हम लोग आज बात करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वाले यूनिट के बारे में। तो डिस्कस कर रहे थे हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डिस्कशन अबाउट एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड कुछ प्रिपरेशन के बारे में बताया है ना, कुछ प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो वहाँ पे मैंने आपको अभी तक फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के लैब प्रिपरेशन मेथड के बारे में बता दिया है ना, हाउ टू प्रिपेयर फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड इन लैबोरेटरीज। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया था। फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड को लैब में कैसे बना सकते हैं, इस प्रोसेस पर हम लोगों ने बात कर लिया था। ठीक है, फॉर्मिक एसिड को लैब में बनाने के लिए ग्लिसरीन प्लस ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन करते हैं, ग्लिसरॉल प्लस ऑक्सैलिक एसिड। और एसिटिक एसिड को लैब में बनाने के लिए इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं। इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड विद KMnO4 और K2Cr2O7. It gives aldehyde first and then it is converted into acid. तो दो कॉमन रिएक्शंस पर हमने बात कर लिया था। ठीक है, इसके बाद हमने बात किया कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड के बारे में। तो हाउ टू प्रोड्यूस फॉर्मिक एसिड, NaOH और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिक्सचर को, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिक्सचर को हीट करते हैं अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इट गिव्स सोडियम फॉर्मेट। तब सोडियम फॉर्मेट बनता है, देन इट गिव्स सोडियम फॉर्मेट। इट इज डिस्टिल्ड ओवर बाय NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट टू गिव फॉर्मिक एसिड। और एसिटिक एसिड को लैब में बनाने के लिए हम तीन डिफरेंट प्रोसीजर कर सकते हैं। नंबर वन, फ्रॉम क्विक विनेगर प्रोसेस। तो पहला यूज करते हैं हम लोग क्विक विनेगर प्रोसेस, जिसमें माइकोडर्मा एसिटाई बैक्टीरिया के थ्रू इथेनॉल को, डाइल्यूट इथेनॉल को कंटिन्यूअसली फ्लो करके 7 to 8 डेज में हम इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दिस इज क्विक विनेगर प्रोसेस। दूसरा है एसिटालीन से। तो एसिटालीन को कैल्शियम कार्बाइड पर वाटर की रिएक्शन से एसिटालीन गैस प्रोड्यूस होती है और फिर उस एसिटालीन गैस को हम ट्रीट करते हैं वाटर के साथ, तब मिल जाता है कंपाउंड एसिटल्डिहाइड। और एसिटल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं बाय वैनेडियम पेंटोक्साइड। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड, तब हमको प्रोडक्ट मिल जाता है इथेनोइक एसिड। इसके बाद तीसरा जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन मैंने आपको बताया था वो था आपका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। तो जब ग्रीन वुड को लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करेंगे, तब मिलेगा पाइरोलिग्नस एसिड। एंड दैट पाइरोलिग्नस एसिड कंटेनिंग 3 डिफरेंट थिंग्स। उसके अंदर 3 डिफरेंट प्रोडक्ट रहते हैं। क्या क्या चीजें रहती पाइरोलिग्नस एसिड के अंदर? एसिटिक एसिड, मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन। एसिटिक एसिड, मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन, 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस आर देयर इन पाइरोलिग्नस एसिड। उसमें लाइम वाटर पास करते हैं तब सॉलिड कैल्शियम एसीटेट बन जाता है। लाइम वाटर पास करने पर सॉलिड कैल्शियम एसीटेट बन जाता है और उसके बाद सॉलिड कैल्शियम एसीटेट को फिल्टर कर लेंगे, देन इट इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तब उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा देंगे और बन जाएगा आपका कंपाउंड, एंड द कंपाउंड इज रेडी नाउ टू एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये यहां तक के प्रोसेस पर हम लोगों ने बात कर लिया था। तो यहां तक का प्रोसेस हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया था। अब बात करते हैं अगले कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो अगला मेथड है फ्रॉम कोच रिएक्शन। फ्रॉम ईन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, फ्रॉम ईन्स। तो फ्रॉम कोच रिएक्शन, फ्रॉम कोच रिएक्शन। कोच रिएक्शन से कैसे बनाते हैं उसकी बात करते हैं। फ्रॉम कोच रिएक्शन, तो कोच रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ईन्स के ऊपर
कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। एडिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एडिंग carbon monoxide and water at 25 degree centigrade, adding carbon monoxide and water at 25 degree centigrade in presence of protonic acid, मतलब in presence of sulfuric acid समझ लीजिए, in presence of प्रोटोनिक एसिड, तो प्रोटोनिक एसिड के प्रेजेंस में अगर ईन्स की रिएक्शन हम करते हैं, जैसे मेरे पास इथाइलिन है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2COH में। एक कार्बन मोनोऑक्साइड से भी आ गया, 2 कार्बन आपके पास पहले से था, तो 3 कार्बन का एसिड आपको मिल जाएगा। अब अगर मान लो इसमें असिमेट्रिक सिचुएशन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 जैसी सिचुएशन है, तब थोड़ा सा ध्यान रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के साथ जब आप ट्रीट करोगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा CH3CH, और ये कंपाउंड हो जाएगा CH3, ठीक है। तो देन कंपाउंड इज दिस CH3CHCOH और CH3CHCOH, ये कंपाउंड इस बार बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3, दिस इज 2-methyl प्रोपेनोइक एसिड, तो कंपाउंड आ जाएगा 2-methyl प्रोपेनोइक एसिड। ये है कोच रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड कोच रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड कोच रिएक्शन। तो अब बात करते हैं कोच रिएक्शन से आगे वाले पोर्शन पर। तो कोच रिएक्शन तक क्लियर हो गया। अब ईन्स के बाद देखो बात करते हैं आइंस पर। तो मैंने आपको बता दिया था आइंस से कैसे जाएंगे। पहले जो आपका एसिटाइलिन है तो उसका हम क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रेशन करेंगे, एल्डिहाइड पे जाएंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो वो अल्कोहल में वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हो गया फ्रॉम आइंस। अब आइंस के बाद हम लोग बात करते हैं अगले मेथड पर, बाय द फ्रॉम जेम ट्राइहैलाइड, फ्रॉम जेम ट्राइहैलाइड, जेम ट्राइहैलाइड से जा सकते हैं एसिड पर, फ्रॉम जेम ट्राइहैलाइड। तो जेम ट्राइहैलाइड की बात करेंगे तो जहां पर सेम कार्बन पर 3 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होगा वो कंडीशन होगी जेम ट्राइहैलाइड की, जेम ट्राइहैलाइड। और जेम ट्राइहैलाइड में हम लोग ले लेते हैं क्लोरोफॉर्म। तो देखो CHCl3 इज द क्लोरोफॉर्म। एक्वास KOH यूज करेंगे ट्रीटमेंट के लिए, एक्वास KOH का एक्वास सोल्यूशन। तो 3KCl पास हो जाएगा यहां से, 3KCl के पास होने के बाद OH और ये OH अनस्टेबल कंपाउंड होगा, सेम कार्बन पर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो अनस्टेबल कंपाउंड होगा ये। और यहां से देखो फिर ये वाटर लॉस कर देगा, वाटर लॉस करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मिक एसिड के अंदर। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड फ्रॉम जेम ट्राइहैलाइड, ठीक है। अगर इथानोइक एसिड लेना है तो ट्राइक्लोरो 111 ट्राइक्लोरो इथेन यूज करेंगे। 111 ट्राइक्लोरो इथेन को एक्वास KOH सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे, KOH का एक्वस सॉल्यूशन। और KOH का एक्वस सॉल्यूशन क्या काम करेगा, पहले 3KCl एलिमिनेट करेगा, 3KCl के एलिमिनेशन के बाद बन जाएगा C के साथ 3 OH ग्रुप वाला अनस्टेबल कंपाउंड,
एंड दिस अनस्टेबल कंपाउंड लॉस द वाटर, और ये अनस्टेबल कंपाउंड फाइनली क्या करेगा, वाटर लॉस करेगा, और ये कंपाउंड अब कन्वर्ट हो जाएगा इथानोइक एसिड के अंदर CH3COH। यहां से ये वाटर लॉस की प्रोसेस को एक बार एक्सप्लेन कर लें। ये वाटर निकला और ये CH3COOH एज अ कंपाउंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इस सिमिलर रिएक्शन पर इस साल एक क्वेश्चन आया नीट में, नीट 2020 में एक क्वेश्चन आया, तो उस पे बात कर लेते हैं, जरा उस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो क्या कहा, टोलुइन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में, टोलुइन विथ क्लोरीन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो टोलुइन विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो क्या होगा, पहले जाएगा कंपाउंड CH2Cl, है ना, बेंजाइल क्लोराइड, फिर आएगा अगला कंपाउंड डाइक्लोरोबेंजीन, ओके, बेंजल डाइक्लोराइड, सॉरी बेंजल क्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड, पहले आएगा बेंजाइल फिर आएगा बेंजल, और फिर जब रिएक्शन होगी तो ये चला जाएगा बेंजो ट्राइक्लोराइड में, बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, तो क्या क्या बन गया, बेंजल क्लोराइड या बेंजाइल क्लोराइड, सबसे पहले आएगा बेंजाइल क्लोराइड, फिर बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड, और फिर बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, ये कंपाउंड्स बनेंगे जब हम टोलुइन को क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे। व्हेन टोलुइन इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन, टोलुइन को क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे तो इस तरीके से कंपाउंड जाएगा। अब मान लो आपको अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, COOH बनाना है, तो हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे, इसमें से ट्राइक्लोरो यूज करेंगे, ट्राइक्लोरो यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अगर हमने ट्राइहैलाइड यूज किया तो क्या होगा, 3KCl एलिमिनेट हुआ। अगला जो स्टेप ऑफ कंपाउंड आएगा वो है COH, OH और ये OH, वाटर लॉस करवाएंगे तो ये चले जाएगा कंपाउंड COOH के अंदर। तो अगर बेंजोइक एसिड एज अ प्रोडक्ट लेना है तो हमें कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, बेंजो ट्राइक्लोराइड से स्टार्ट करना पड़ेगा। कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम बेंजो ट्राइक्लोराइड। और इस साल का क्वेश्चन क्या था कि अगर बेंजल्डिहाइड बनाना है तो कहां से रिएक्शन को स्टार्ट करोगे, तो टू प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड, टू प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड। अब इस रिएक्शन से मुझे बेंजल्डिहाइड चाहिए तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, टू प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन से अगर मुझे बेंजल्डिहाइड चाहिए तो कहां से स्टार्ट करेंगे, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, बेंजल से स्टार्ट करेंगे। अगर बेंजल से स्टार्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। मैं आपको एक बार रिएक्शन फिर से करके बता दे रहा हूं, हालांकि हम लोगों ने इस पे काम किया है। डाइहैलाइड से एल्डिहाइड कीटोन बनाया था, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो देखो बेंजल, अगर बेंजल से स्टार्ट करोगे तो ये हुआ आपका Cl2KOH, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KOH, और ये रिएक्शन अब क्या करेगी, यहां से 2KCl एलिमिनेट कर देगा, एलिमिनेशन ऑफ 2KCl एंड CHOH और ये OH। नाउ वाटर एलिमिनेट करा देंगे, वाटर एलिमिनेट करा देंगे तो प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर जेम डाइहैलाइड यूज कर लोगे तो प्रोडक्ट का मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर नीट एग्जाम, है ना, ये इस साल का नीट का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपके लिए इसको
बता दिया, इसको रिपीट कर दिया। तो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ एसिड फ्रॉम जेम ट्राइहैलाइड, और अगर हम जेम डाइहैलाइड यूज करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएंगे अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ड्यूरिंग द रिएक्शन द प्रोडक्ट्स आर अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन पर बात करते हैं। तो डाइहैलाइड्स के बाद अल्कोहल से मैंने आपको प्रिपेयर करना बता दिया था। हाउ टू प्रिपेयर बाय अल्कोहल फ्रॉम ऑक्सीडेशन। तो फ्रॉम अल्कोहल्स एक बार और लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन बाय कैमनोफोर अल्कलाइन और एसिडिक K2Cr2O7, एसिडिक K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिक K2Cr2O7। तो कैमनोफोर या K2Cr2O7 के थ्रू ऑक्सीडेशन करने पर ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब देखो, अगर मिथानॉल से स्टार्ट करते हैं तो मिथेनॉल गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय दीज कैटलिस्ट। तो पहले वाटर एलिमिनेट करेगा एंड द प्रोडक्ट इज फॉर्मल्डिहाइड। पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड, एंड फॉर्मल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनटू फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। अगर हम इथेनॉल से स्टार्ट करते हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल, देन इट गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय रिमूविंग वाटर। तो वाटर रिमूव करने के बाद प्रोडक्ट आ जाएगा CH3CHO, एंड CH3CHO इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिटिक एसिड बाय स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट। तो ये बन गया प्रोडक्ट CH3COOH। CH3COOH is the product of this reaction। अब बात करते हैं इसके बाद बेंजाइल अल्कोहल से। तो बेंजाइल अल्कोहल को अगर यूज करोगे तो सेम कैटलिस्ट कन्वर्ट द बेंजाइल अल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन, और ये पहला प्रोडक्ट आपका आ जाएगा बेंजल्डिहाइड। वाटर रिमूव हुआ तो नाउ द प्रोडक्ट इज बेंजल्डिहाइड। CHO ग्रुप इज देयर, बेंजल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू बेंजोइक एसिड। तो जब ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बना देगा? बेंजोइक एसिड बना देगा। बेंजल्डिहाइड देन बेंजोइक एसिड। तो बेंजल्डिहाइड और उसके बाद फिर क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। तो दिस इज फ्रॉम अल्कोहल्स। अगेन वंस रिपीटेड। तो ये अल्कोहल से मेथड हो गया एसिड के प्रिपरेशन का फ्रॉम अल्कोहल्स। अब बात करते हैं उसके बाद अगले स्टेप पर, फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड और कीटोन्स से, फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो अगर आपके पास CHO ग्रुप वाला मेंबर है तो आप क्या यूज कर सकते हो? फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इनमें से कोई सा भी यूज करके आप कहां पे जा सकते हो? COH में जा सकते हो। एनी वन ऑफ द वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्टेड द अल्डिहाइड इनटू एसिड, है ना। एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा कोई भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है तो आपको ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए होगा नाइट्रिक एसिड। ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन बाय नाइट्रिक एसिड, तब वो कन्वर्ट करेगा इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में। और अगर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप वाला कीटोन होगा तो उसमें पोपअप्स रूल वैलिड होगा, मतलब जो छोटा कार्बन चेन होगा उसके साथ जुड़ेगा कार्बोनाइल ग्रुप। ओके, तो CHO
CHO को अगर मुझे लेके जाना है तो क्या क्या यूज कर सकते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एक्सेट्रा आर देयर एज ए कैटालिस्ट। जैसे HCHO से जाना है तो HCHO क्यूप्रिक ऑक्साइड से जा सकते हैं, दिस इज फैलिंग सॉल्यूशन। ओके, तो क्या बन जाएगा, HCOOH प्लस Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट मिल जाएगा मुझे, दैट इज रेड प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2O। एसिटिक एसिड में भी ये रिएक्शन पॉसिबल है। ओके, और अगर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इथेनोइक एसिड प्लस Cu2O रेड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। अगर मान लो मेरे पास बेंजल्डिहाइड है और मैंने ऐसा लिखा 2CuO, तो क्या ध्यान रखना है, ये फैलिंग सॉल्यूशन है, यहां आंसर आ जाएगा नो रिएक्शन, फैलिंग सॉल्यूशन कैन नॉट ऑक्सीडाइज द बेंजल्डिहाइड इनटू बेंजोइक एसिड। फैलिंग सॉल्यूशन बेंजल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं करता है। तो क्या चाहिए होगा फिर, इसका मतलब बेंजल्डिहाइड Ag2O के साथ, दिस इज द टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट अगर होगा तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट जाएगा, C6H5COH बेंजोइक एसिड विथ सिल्वर मिरर, बेंजोइक एसिड के साथ बन जाएगा सिल्वर मिरर। ओके, तो बेंजोइक एसिड के साथ सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन हो जाएगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर एंड बेंजोइक एसिड। तो दीज आर द weak oxidizing agent which are used to convert the aldehyde into carboxylic acid। अगला, अगर मान लीजिए मेरे पास कीटोन है, if there is ketone CH3 C double bond O, तो drastic condition in presence of concentrated nitric acid oxidized by concentrated nitric acid, and this compound is decomposed into acetic acid plus CO2 plus water। तो क्या क्या बन जाएगा, acetic acid plus CO2 plus water बन जाएगा। ओके, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, अगर मेरे पास जो कीटोन है वो इस टाइप का है, CH2 CH3 CH2 CH2 COH CO वाला कीटोन है, तो इस कंडीशन पे आपको क्या बात ध्यान रखना है, इट इज क्लेव्ड लाइक दिस। कैसा क्लेव करेगा, द कार्बोनाइल ग्रुप इज अटैच्ड विद द स्मॉलर कार्बन। तो दो एसिड बनेंगे, लेकिन क्या होगा, कार्बोनाइल किसके साथ जाएगा, स्मॉलर वाले के साथ जाएगा। तो नाउ प्रोडक्ट इज CH3 COH, और ये 1 2 3 कार्बन है, तो CH3 CH2 COH is the product. It means the product is ethanoic acid and propanoic acid according to Popov's rule। तो Popov's rule के according product जाएगा, it is about ethanoic acid and propanoic acid। ethanoic acid और propanoic acid यहाँ पर आपको as a product मिल जाएगा। ओके, तो ये कीटोन्स का ऑक्सीडेशन हो गया अंडर द ड्रास्टिक कंडीशन। ओके, अब बात करते हैं इसके बाद फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स। तो फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स से हम कैसे जा सकते हैं एसिड के ऊपर, ये देखना है। फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स, तो बाय सिंपल हाइड्रोलाइसिस, तो सिंपली हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो एसिड डेरिवेटिव्स जो है वो एसिड के अंदर चले जाएंगे। अब वन बाय वन देखते हैं। जैसे मेरे पास एसिटाइल क्लोराइड है, CH3COCl, वाटर के साथ ट्रीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, HCl रिमूव हुआ, नाउ इट इज CH3COOH प्लस HCl। दिस इज फ्रॉम इथेनॉइल क्लोराइड और एसिटाइल क्लोराइड। तो एसिटाइल क्लोराइड से हमने लिया यहाँ पे एसिड, एसिटाइल क्लोराइड से। अगर मेरे पास बेंजोइल क्लोराइड है, C6H5COCl,
वाटर से ट्रीट कर दोगे तो ये कंपाउंड आ जाएगा आपके पास बेंजोइक एसिड C6H5COH, बेंजोइक एसिड HCl। तो दिस इज फ्रॉम एसिड क्लोराइड, पहला डेरिवेटिव यूज किया हमने एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड का सिंपली हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं फ्रॉम अमाइड्स। एसिड क्लोराइड के बाद अब बात करते हैं अमाइड्स की, फ्रॉम अमाइड्स। तो अमाइड्स क्या होते हैं? लाइक CH3CONH2, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड acetamide। Ethanamide is the IUPAC name of the compound. Acetamide or ethanamide is treated with water. Now what happens here? तो अमोनिया रिलीज हो जाएगा, CH3COOH प्लस अमोनिया, CH3COH प्लस अमोनिया इज द प्रोडक्ट नाउ। ओके, तो प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3COOH प्लस अमोनिया। और अगर मैं बेंजामाइड यूज करता हूं C6H5CONH2 प्लस वाटर, तो नाउ द प्रोडक्ट इज अगेन benzoic acid C6H5COH plus ammonia is the product of the reaction। ओके, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा इस रिएक्शन का। तो अमाइड से कैसे कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में? सिंपल हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो अमाइड्स जो है वो अमोनिया में, अमाइड्स जो है एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, CONH। दिस इज थैलिक एसिड प्लस वाटर। तो थैलिक एसिड को वाटर के साथ ट्रीट करो तो थैलामाइड है, सॉरी, ये दिस कंपाउंड इज कॉल्ड थैलामाइड। तो थैलामाइड मतलब थैलिक एसिड का अमाइड, और ये आया आपके पास प्रोडक्ट, देखो ये अमोनिया और देयर इज फॉर्मेशन ऑफ थैलिक एसिड। तो थैलिक एसिड बन जाएगा और कंपाउंड बाय प्रोडक्ट आ जाएगा अमोनिया। तो दिस इज फ्रॉम थैलामाइड्स। तो एनी ऑफ द अमाइड इन द वर्ल्ड इज ट्रीटेड विद वाटर टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी भी अमाइड को आप वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो वो क्या बनाएगा? वो बना देगा एसिड। ठीक है, तो इट इज द केमिकल प्रॉपर्टी, इट इज द methods which is used to prepare the carboxylic acid। और मुझे नहीं लगता कि अब आपको कुछ ऑर्गेनिक में टफ लगना चाहिए, बिकॉज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स को अब कंप्लीट कर लिया है। तो दिस इज फ्रॉम अमाइड्स। नेक्स्ट फ्रॉम एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं? ऑलरेडी डिहाइड्रेटिंग प्रोडक्ट ऑफ एसिड, एसिड के डिहाइड्रेशन के बाद बने हुए जो प्रोडक्ट हैं उनको हम कहते हैं एनहाइड्राइड्स। द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड आर कॉल्ड एनहाइड्राइड्स। ओके, तो नाउ देखो, जैसे मेरे पास कंपाउंड है फॉर्मिक एनहाइड्राइड, देयर इज एनहाइड्राइड। मिथानोइक एनहाइड्राइड इज द IUPAC नेम। जिस एसिड से आता है उसी एसिड के नाम के बेस पर इसका IUPAC नेम होता है। तो कॉमन नेम फॉर्मिक एनहाइड्राइड, क्योंकि फॉर्मिक एसिड का डेरिवेटिव है। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा? मिथानोइक एनहाइड्राइड। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज मिथानोइक एनहाइड्राइड बिकॉज इट इज derived फ्रॉम मिथानोइक एसिड। ओके, अब क्या करना है? वाटर से ट्रीट करना है। तो वाटर से ट्रीट करोगे तो आ गया देखो HCOOH और ये HCOOH। तो नाउ द प्रोडक्ट इज फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट इज फॉर्मिक एसिड। अगर मेरे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है, CH3CO common oxygen with water, तो now the product is ethanoic acid।
तो एनी ऑफ द एनहाइड्राइड गिव एसिड। ओके, किसी भी एनहाइड्राइड को आप वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो क्या मिल जाएगा, एसिड आपको मिल जाएगा। एनी वन ऑफ द एनहाइड्राइड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स एसिड। जैसे मान लो मैंने कहा N2O5 तो प्लस वाटर, तो क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो 5 6 एक ही वाटर की जरूरत पड़ेगी ना, नाइट्रिक एसिड एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये एनहाइड्राइड है, नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या हो गया, N2O5। N2O5 इज द एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो अगर उसमें वाटर से ट्रीटमेंट करोगे उसका, तो कहां पे पहुंच जाएगा, वापस से एसिड में पहुंच जाएगा। तो दिस इज फ्रॉम एनहाइड्राइड। ये हमने एनहाइड्राइड से एसिड का कन्वर्जन देखा। अब बात करते हैं एसिड का चौथा डेरिवेटिव है फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स। किसी भी एस्टर का हाइड्रोलाइसिस जब हम करेंगे तब भी वो कहां पहुंच जाता है, वो वापस से एसिड में पहुंच जाएगा, एसिड और अल्कोहल में पहुंच जाएगा। तो देयर इज CH3COO C2H5 प्लस वाटर। ओके, तो नाउ विल गेट द प्रोडक्ट। व्हाट इज द प्रोडक्ट, CH3COOH प्लस C2H5OH। दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन से रिलेटेड। देयर इज टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या याद आया कुछ? नंबर 1, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर बाय वाटर इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बाइमोलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर। इसलिए इसको हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि वाटर यहां पर, वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। इट मींस the rate of chemical reaction is independent of concentration of water. The rate of chemical reaction is independent of concentration of water. So hydrolysis of water, hydrolysis of ester by water, by plain water is the first order reaction, also called pseudo first order reaction, because it is bimolecular. Molecularity दो है, one of the ester and one of the water is there. तो बाइमोलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर, ऑल्सो सूडो फर्स्ट ऑर्डर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, यहां पे जो एसिड एक्यूमुलेट होता है, आफ्टर द एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटिक एसिड द रेट ऑफ रिएक्शन इज इटसेल्फ स्पीड अप। एसिटिक एसिड के एक्यूमुलेशन के बाद रेट ऑफ रिएक्शन इटसेल्फ स्पीड अप हो जाती है। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन इटसेल्फ स्पीड अप हो जाएगी, इट मींस this acetic acid is act as an auto catalyst in the reaction। तो यहाँ पे acetic acid auto catalyst के जैसा काम कर रहा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो acetic acid is act as a auto catalyst in the reaction। तो इस तरीके से जब भी कोई पुरानी चीज आए तो उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हमें रिकॉल करना है। रिकॉल करने से स्ट्रेंथ बढ़ता है हमारा। अब देखो, जैसे मैंने कहा C6H5COO C2H5 इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट प्लस वाटर। तो नाउ द प्रोडक्ट इज बेंजोइक एसिड। तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा बेंजोइक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल। इथाइल बेंजोएट इज देयर। ओके, मतलब इथाइल बेंजोएट, मतलब ये बात है कि मैं साथ साथ एरोमेटिक एसिड को भी कंपेयर करते हुए चल रहा हूं, ताकि उसमें ज्यादा रिएक्शन अलग से ना करना पड़े हमें प्रिपरेशन में। तो इथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट, बेंजाइल बेंजोएट, इसमें से कोई सा भी प्रोडक्ट, फिनाइल बेंजोएट, सॉरी फिनाइल बेंजोएट, इस टाइप का कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी रिएक्टेंट आप यूज करोगे तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। So this is the procedure of conversion of hydrolysis of ester into
एसिड। तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसको हम कहते हैं, उससे क्या प्रोडक्ट बनता है, एसिड इज द प्रोडक्ट। एक और केमिकल रिएक्शन है, उस पर भी बात कर लेते हैं। फ्रॉम अमाइड्स, तो अमाइड से हम लोगों ने बात किया था, प्लेन हाइड्रोलिसिस। तो फ्रॉम अमाइड्स, तो अमाइड्स पर एक रिएक्शन और है, अमाइड्स फ्रॉम अमाइड्स बाय HNO2 बाय नाइट्रस एसिड। अमाइड्स को नाइट्रस एसिड के साथ जब ट्रीट करते हैं तब भी एसिड बनता है, देन इट गिव एसिड, इट गिव्स एसिड, तब भी क्या बनेगा, एसिड बनेगा। अमाइड लाइक CH3CONH2 amide with nitrous acid, it is expressed like this, OHNO, कट करिए प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, तो नाउ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड, तो CH3COH प्लस N2 प्लस H2O। ओके, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स, यहां पे भी एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो अमाइड्स को नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तब भी एसिड बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट मेथड, और नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम साइनाइड्स। फ्रॉम साइनाइड, हाउ टू कन्वर्ट साइनाइड इनटू एसिड, साइनाइड इनटू एसिड। ये मेथड भी मैंने आपको सिखाया था। अगर सिंपली साइनाइड को हाइड्रोलिसिस होने दोगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होने दोगे, नॉट यूजिंग मर्क्यूरी और हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज इंटरमीडिएटली, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो CH3CN हाइड्रोलिसिस, इट मींस वाटर, तो H प्लस OH माइनस, हियर इज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल, तो पॉजिटिव नेगेटिव पे और नेगेटिव पॉजिटिव पे। नाउ CH3COH डबल बॉन्ड NH इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज रीअरेंज हो जाएगा, ये रीअरेंज टू गिव अमाइड, क्या बना देगा रीअरेंज होकर के, CH3CONH2 वाटर से ट्रीट कर दीजिए, प्रोडक्ट मिल जाएगा एसिड। हम लोग कॉमनली ये बात ध्यान रखते हैं, जब कभी कन्वर्ट करना होता है तो हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि साइनाइड को वाटर से ट्रीट करने पर, when cyanide is treated with water then it gives acid, क्योंकि ये बहुत यूजफुल कन्वर्जन के लिए है। ओके, और अमोनिया यहाँ पे बाय प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, तो अमाइड साइनाइड पहले अमाइड में जाएगा और अमाइड जो है वापस से हाइड्रोलिसिस होकर के कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने आपको बताया, बार बार इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। C6H5CN फिनाइल साइनाइड, अगर मैंने फिनाइल साइनाइड से स्टार्ट किया, फिनाइल साइनाइड, अब देखो इसमें फिनाइल साइनाइड हो, पेंटेन नाइट्राइल हो, हेक्सेन नाइट्राइल हो, किसी से भी स्टार्ट हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, जो साइनाइड है, जो CN है, वो COH में कन्वर्ट हो जाएगा, बस इतनी बुद्धि लगाना है। ठीक है, तो देखो वाटर से अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं तो ये हुआ वाटर, ये हुआ इसका क्लेवस, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो फर्स्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास C6H5, C के पास आया OH डबल बॉन्ड NH, फिर ये कंपाउंड रीअरेंज होगा, रीअरेंज होगा तो H इधर और हाइड्रोजन बॉन्ड इधर, तो नाउ C6H5CONH2, this compound is called benzamide, benzene carboxamide, also called benzene carboxamide, वाटर से ट्रीट कर देंगे, नाउ द प्रोडक्ट इज देयर, तो C6H5COH बेंजोइक एसिड विथ अमोनिया, बेंजोइक एसिड
विथ अमोनिया, तो बेंजोइक एसिड के साथ साथ अमोनिया बन जाएगा, बेंजोइक एसिड विथ अमोनिया। ठीक है, तो ये हुआ साइनाइड का कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड में। दिस इज साइनाइड, कन्वर्जन ऑफ साइनाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ अब बात करते हैं अगले मेथड पर, फ्रॉम Grignard reagent, how to Grignard reagents are converted into acid। तो from Grignard reagent, तो Grignard reagents क्या होते हैं? RMGX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, RMGX स्क्वाड Grignard reagent। RMGX को हम कहते हैं Grignard reagent, जो कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं इन विच मेटल एटम्स फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड विद कार्बन, जिसमें मेटल एटम कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, मेटल एटम फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड विद कार्बन। तो जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब हाउ टू रिएक्शन इज प्रोसीड, तो देखते हैं। स्टार्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, CH3MgBr, this is तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड पॉजिटिव पोल, हियर इज द नेगेटिव कार्बन आयन, नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास और नेगेटिव पॉजिटिव के पास, तो देयर इज CO2 में से ये फ्रेगमेंटेशन का तरीका OMgBr, ओके, OMgBr। अब फाइनल स्टेप लेने के लिए आपको हाइड्रोलाइसिस करना है, तो फाइनल स्टेप गेट बाय हाइड्रोलाइसिस, तो CH3COOH इथेनोइक एसिड प्लस MgBrOH, ओके। तो प्रोडक्ट आ गया आपके पास। नाउ योर प्रोडक्ट इज इथेनोइक एसिड। अब कार्बन डाइऑक्साइड पर एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, गिव एसिड। अगर मैंने ऐसा किया, ओके, नाउ नेगेटिव पॉजिटिव, C6H5MgBr फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव पोल। नाउ CO C6H5 OMgBr plus water. Now we'll get the final product is ready. The product is C6H5COH plus MgBrOH. Okay? तो C6H5COH plus MgBrOH is the product of this step. इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बेंजोइक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो यहां पे क्या होता है, अब यहां पे यह है कि CO2 के साथ कोई सा भी रिएक्टेंट यूज करोगे, जैसे मान लो अब एग्जामिनर की इच्छा है तो ऐसा कर देगा वो उसको, ठीक है, MgBr, ओके। तो नाउ व्हाट हैपेंस, this is the positive pole, this is the negative pole, this is the negative, this is the positive। अब हमको केवल अपना मोड ध्यान रखना है कि हमने क्या काम किया था, वो बात ध्यान रखना है। तो हमने साइक्लो को यहाँ पे लिया, ओके, और क्या बचा आपके पास, OMgBr, ठीक है, वाटर से ट्रीट किया। नाउ द प्रोडक्ट इज रेडी। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, cyclohexane carboxylic acid with MgBrOH, ठीक है। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड is the byproduct of the reaction. Hydroxy magnesium bromide is the byproduct of the reaction. Okay, commandos. In the next lecture, we are going to discuss some more reaction related with the preparation and then start the properties of the carboxylic